हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कौन सा धर्म था। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म सबसे पहले था। प्रश्न उठेगा, धर्म की स्थापना करता कौन है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में यमराज कहते हैं यमदूतों को, अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 में यमराज कहते हैं, धर्म तु साक्षात भगवत प्रीतम। धर्म तु साक्षात भगवत, अर्थात धर्म को साक्षात भगवान ही स्थापित करते हैं। ना विदुर ऋषियों न देवा, ना तो कोई ऋषि, ना कोई विद्वान, ना ही देवता, ना सिद्धा मुख्य, ना ही कोई सिद्ध मुनि, ना ही असुर, ना मनुष्य, कुतुनु विद्याधर चारण, ना विद्याधर ना चारण आदि। धर्म की स्थापना, जो वास्तविक धर्म है, उसकी स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। अब प्रश्न उठेगा, भगवान है कौन। तो अनेकों धर्म में अलग अलग जगह हर व्यक्ति अपनी सिद्धा के अनुसार किसी को भगवान कहते हैं, लेकिन यदि ध्यान से यदि पढ़ा जाए तो केवल गीता में ही कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण हैं। कुरान में कहा गया है, मोहम्मद कहते हैं मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर हूँ। अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मत्तः परतरे, मुझसे परे ना अन्य, अन्य कोई नहीं, किंचित थोड़ा भी, किंचित मात्र भी कोई मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, अर्थात जो ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, वो श्री कृष्ण हैं शास्त्रों के अनुसार। अब प्रश्न उठेगा, धर्म के बारे में जो कहा गया कि सबसे पहले कौन सा धर्म था, तो शास्त्र कहते हैं सनातन धर्म सबसे पहले था। गीता में भी भगवान ने सनातन शब्द का उच्चारण किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामे वंश जीव लोके, मेरा ही अंश है। जो जीव हैं संसार में, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य पक्षी पशु, सब मेरे अंश हैं। मेरे अंश से आत्मा उत्पन्न हुई है। ये जितनी भी आत्मा है मेरे अंश है। मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना, जो सनातन जो जीव है वो मेरा अंश है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण सनातन का अर्थ होता है जो भूत और भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो रहे उसे सनातन कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नात्वे बाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, नात्वे बाहम जातु नासम, ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो और ये राजा ना रहे हो। किसी न किसी रूप में थे। कहने का मतलब है कि सनातन अर्थात हमेशा से भगवान रहते हैं, उनके भक्त रहते हैं और हर जीवात्मा भी यहाँ रहती है। इसलिए धर्म तु साक्षात भगवत प्रीतम। धर्म वही है वास्तविक धर्म जो भगवान ने कहा है। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा। भगवान कौन भगवान? तो भगवान एक ही हैं और वो सबके लिए हैं वही। वो हमारी बुद्धि भेद है जो हम ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन शास्त्रों में सब क्लियर बताया गया कि ईश्वर जो है, परम ईश्वर हैं, वो कृष्ण हैं। अब धर्म मतलब धार्मिकता। तो धार्मिकता के बारे में कहा गया है कि कृष्ण से जो संबंध है उसको जानना, उसको जानने के लिए भक्ति जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो भागवत में कहा गया है सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहिकृत अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्ध थी।
भगवान की भक्ति करना चाहिए, यही सबके लिए धर्म है। चाहे वो हिंदू कोई भी जाति पाति का हो, सबके लिए एक ही धर्म है कि भगवान के प्रति प्रेम करना। वो प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतु की, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई भौतिक हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। तो आप अहेतु की अप्रतिहता, और उसमें कोई रुकावट ना हो। भगवान ईश्वर से प्रेम कैसे करना है कि प्रतिदिन ईश्वर के नाम उच्चारण, ईश्वर की पूजा आदि, इसे भक्ति कहते हैं। वो यही सनातन धर्म है। तो सभी के लिए है सनातन धर्म, मतलब सभी के लिए, उसमें कोई जाति पाति नहीं है। सभी के लिए एक ही कार्य, क्या? भगवान की भक्ति, और उस भक्ति में भी विशेष रूप से उनका नाम, उनके श्री मूर्ति की पूजा आदि आदि। इसे सनातन धर्म कहा जाता है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सतयुग में किसका ध्यान करते थे? कृते ध्यायतो विष्णु। सतयुग में विष्णु का ही ध्यान करते थे। त्रेता यजतो मखे, और त्रेता युग में विष्णु का ही यज्ञ करते थे। द्वापरे परिचर्या, और द्वापर युग में अर्चना भी कृष्ण की ही करते थे। और कलो हरि संकीर्तना, तो कल युग में हरि का नाम का कीर्तन। तो हर युग में, ऐसा नहीं कि अभी कलयुग में। तो जो सनातन धर्म है वो अनादिकाल से चला आ रहा है, वो अनादिकाल से लोगों ने कीर्तन किया है, भजन किया है। तो इसलिए हमें इस धर्म के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। धर्म मतलब धार्मिकता, और वो धार्मिकता जो अभी उत्पन्न नहीं हुई, अनादिकाल से जिसका भजन करते आए हैं। तो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, तो हमें शास्त्रों में देखना चाहिए कि जो बहुत सालों से इस पृथ्वी पे रहे हैं, और उन्होंने जो अनुभव किया, वो क्या किया, वो कौन से ऋषि थे वो। तो भागवत में कहा गया है कि बहुत ऋषि हैं, लेकिन यमराज जी 12 लोगों के नाम गिना रहे हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु, प्रहलाद जन को भीष्म बलि बया सकीर वयम। स्वयंभू प्रथम जीव इस सृष्टि के, स्वयंभू ब्रह्मा जी है। नारद जी भगवान शिव, कपिल मुनि देवहूति के पुत्र, कपिलो प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, भीष्म पितामह, जनक सीता जी के पिताजी, बलि महाराज, और सुखदेव गोस्वामी और यमराज जी। तो ये 12 लोग भगवान के बारे में जानते हैं। भगवान तो समुद्र के समान अथाह है, उन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन समुद्र की एक बूंद से ही हम समझ जाते हैं कि समुद्र कैसा है, मीठा है या खारा है। उसी प्रकार जो ये 12 लोग हैं, मन को महाजन कहा गया शास्त्रों में, इन्होंने जो बताया है उसे ही धर्म कहा गया है, सनातन धर्म। और इन्होंने कोई अपने मन से कुछ नहीं बताया, जो भगवान ने कहा है उसी को दोहराया है। भगवान ने कहाँ कहा है? गीता में। तो भगवान के जो शब्द हैं वो गीता में, तो गीता में भगवान ने जो कहा है वही सनातन धर्म है। कोई कहेगा नहीं ये तो द्वापर में गीता सुनाई भगवान ने, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय 1 नंबर श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। इमं व्यवस्यते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवि अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि मैं अभी तुम्हें गीता सुना रहा हूं, मैं बहुत पहले इसको सुनाया हूं। लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले मैंने सूर्यदेव को सुनाया गीता। इमं विवस्वते, क्या नाम है उनका? विवस्वान नाम। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहम अब हम अव्ययम, इस अव्यय अविनाशी सनातन जो ज्ञान है मैंने सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान मनुव प्राह,
और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से आया। लेकिन सा काल ने योगो नष्ट परंतप, काल क्रम में यह परंपरा नष्ट हो गई, इसलिए फिर से मैं तुम्हें ये गीता सुना रहा हूं। तो जो भगवान है वो अनादिकाल से है, उनका कभी कोई आदि नहीं है, हमेशा से भगवान है, हमेशा से उनका ज्ञान है और हमेशा से उनके भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। इसी को ही सनातन धर्म कहा जाता है और इसे ही पालन करना चाहिए। और वो क्या है? भगवान की भक्ति, और विशेष रूप से कलयुग में एक ही जो उपाय है वो है ईश्वर के नाम का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।